नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की। देखिए दोस्तों, उससे पहले आपका मोटिवेशनल थॉट है कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। दोस्तों, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहेगा एक वाक्य में? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो दोस्तों क्या कहलाएगा? उत्तरापेक्षी। दोस्तों से उत्तरापेक्षी कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो शुभ शब्द का सही विकल्प है। तो सही इसमें से कौन सा? आगंतुक के हमें 4 रूप दिए हैं, तो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार लिखा जाता है हमारा आगंतुक। आगंतुक दोस्तों इस प्रकार हमारा लिखा जाता है। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में इस प्रकार लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, आविर्भाव शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों स्वभाव, संभाव, तिरोभाव या मनोभाव। तो दोस्तों आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भाव का दोस्तों तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? दोस्तों पंडित का हमसे विलोम शब्द पूछा है, तो क्या है? जाति, ज्ञानी, मूर्ख या मुक्त। तो दोस्तों पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख। दोस्तों पंडित का विलोम शब्द मूर्ख। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका भी सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे इस वाक्य में अशुद्धि है, तो कहाँ कौन सी संबंधी अशुद्धि है? दोस्तों लिंग संबंधी, काल संबंधी, वचन संबंधी या सर्वनाम संबंधी। दोस्तों तो इसमें है हमारी कौन सी दोस्तों? काल संबंधी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि गत माह, गत यानी दोस्तों भूतकाल में चला गया, गत माह हम देखने जाएंगे, ये बात भविष्य की ओर, इसलिए काल संबंधी है। जब गत माह बीत गया जो माह, उस माह में हम देखने नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दोस्तों सिर धुनना हमें मुहावरा दिया। सिर धुनना का क्या होगा? पछताना, कृतज्ञ होना, लजा जाना या मुसीबत दूर होना। तो दोस्तों सिर धुनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पछताना। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, दिए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। वह डैश कुछ जानता है। तो दोस्तों वह क्या? वह खाना बहुत या यह। तो दोस्तों वह बहुत कुछ जानता है। वह बहुत कुछ जानता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट कर गया, वाक्य की किस अंश में अशुद्धि है? तो दोस्तों टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट कर गया, तो कहाँ? टिड्डियों सारी फसल की मंडली या चट कर गया। तो दोस्तों कहाँ हो गई इसमें त्रुटि? की मंडली। दोस्तों की मंडली, टिड्डियों की मंडली नहीं दोस्तों, टिड्डियों का दल होता है। टिड्डियों का दल सारी फसल चट कर गया ये होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में त्रुटि है, इसकी की मंडली में त्रुटि है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला। तो संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले के लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? कष्ट का कारण। कष्ट का कारण दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है हमारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, नागर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या है? नगर, देवनागरी, चतुर या डोल। तो दोस्तों चतुर, नागर का चतुर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से 3 शब्द हमारे शुद्ध लिखे हैं और एक हमारा अशुद्ध लिखा है। तो अधिनियम, उन्मुख, आगुण। दोस्तों ये हमारे तीनों सही हैं, शुद्ध। और ये औसत, औसत हमारा दोस्तों गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, औसत। औसत इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, औसत। आप के ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला। दोस्तों दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाले को क्या कहेंगे एक वाक्य में? स्थायी, स्थानापन्न, ईश्वनामध्य या श्रेणी। तो दोस्तों क्या कहेंगे? स्थानापन्न, स्थानापन्न उसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मित्र अब जवानी जमा खर्चा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्रवाई करो। प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरे का आशय। ये दोस्तों जवानी जमा खर्च करना, ये मुहावरे क्या है? मौखिक कार्यवाही करना, मुफ्त का सलाह देना, मुख्य सहमति दिखाना या हिसाब किताब में निपुण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, मौखिक कार्यवाही करना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से जंगम का उपयुक्त में से विलोम शब्द है। दोस्तों जंगम का क्या है? विहंगम, सूक्ष्म, अगम या स्थावर। तो दोस्तों जंगम का हमारा विलोम शब्द पूछा है, क्या होता है? जंगम का दोस्तों स्थावर होता है। जंगम का स्थावर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनावश्यक प्रयोग शब्द प्रयोग की अशुद्धि है? यानी जो भी हमारे जिसमें ज़्यादा, यद्यपि वह बीमार था परंतु अपने काम के लिए चला गया, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। इसके केवल दो उपाय हैं, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। तो दोस्तों यद्यपि के साथ तथापि आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ये हमारा अशुद्ध है, इसमें दूसरा वाक्य प्रयुक्त किया गया है। ठीक, देखिए दोस्तों अगला हमारा सब क्वेश्चन पैराग्राफ वाला है, तो एक बार हम इसे पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी डैश होती है। इन संस्कृति की छाप डैश के प्रत्येक सदस्य पर लगी होती है। जब बालक समुदाय के सांस्कृतिक तथा धार्मिक डैश में भाग लेता है अथवा समय समय पर बड़े बूढ़ों को अपनी संस्कृति का आदर एवं संरक्षण करते हुए देखता है तो डैश द्वारा वह भी अनजाने में ही उस समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है। यही कारण है कि प्रत्येक बालक पर उसके समुदाय की बोलचाल, भाषा तथा आचरण की गहरी डैश होती है। इस छाप के अंतर को शहरी तथा ग्रामीण समुदाय के बालकों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब दोस्तों प्रश्न हमसे पूछा है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान एक के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों संस्कृति की छाप नहीं दोस्तों, ये है प्रत्येक समुदाय अपनी निजी डैश होती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी डैश होती है। तो दोस्तों ऑप्शन में इसके क्या क्या है? संस्कृति, गाड़ी, संपत्ति और आकृति। तो दोस्तों क्या होती है? प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी संस्कृति होती है। दोस्तों निजी संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, डैश होती है, यहाँ तक हो गया। इसमें प्रश्न पूछा है, दिए गए विकल्पों में दो के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए हमें, इन संस्कृति की छाप डैश के प्रत्येक सदस्य पर लगी होती है। तो डैश की दोस्तों इस संस्कृति की छाप। ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन दिए हैं, घर, मोहल्ले, रिश्तेदारी या समुदाय। तो संस्कृति की छाप दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुदाय। तो क्या होगा यहाँ पर? दूसरे पर समुदाय। संस्कृति की छाप समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर लगी होती है। जब बालक समुदाय, ये दोस्तों तीसरे में आएगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, जब बालक समुदाय के सांस्कृतिक तथा धार्मिक डैश। तो तीसरे पर क्या आएगा दोस्तों? जब बालक समुदाय के सांस्कृतिक तथा धार्मिक डैश में भाग लेता है। तो कहाँ पर? खंडों, अंतरों, प्रसाद या उत्सवों। तो दोस्तों कहाँ पर लेता है? उत्सवों। दोस्तों उत्सवों। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों। अगले प्रश्न का है, हमसे पूछा है, भाग लेता है अथवा समय समय पर अपने बड़े बूढ़ों को अपनी संस्कृति का आदर एवं संरक्षण करते हुए देखता है तो द्वारा, तो डैश द्वारा। तो दोस्तों किस द्वारा? अनुकरण, विचरण, आगमन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अनुकरण। दोस्तों अनुकरण। अनुकरण द्वारा वह भी अनजाने में ही उस समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगला प्रश्न देखिए, अपना लेता है। यही कारण है कि प्रत्येक बालक पर उसके समुदाय की बोलचाल, भाषा तथा आचरण की गहरी क्या दोस्तों? राज, छाप, बात या मुलाकात। तो दोस्तों गहरी क्या होती है? छाप।
गहरी छाप होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। ये थी हमारी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने ब्रह्मोस क्लासेस चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें।